मुस्लिम देश में जय श्री राम, विदेशी संसद में वंदे मातरम। पीएम मोदी के विदेश दौरे से आई वो तस्वीरें जो गर्व से भर दी। मुस्लिम देशों में जाकर मोदी ने भारत का डंका बजा दिया। उधर विदेशी जमीन पर फिर राहुल गांधी ने क्या ब्लंडर कर दिया है, आज आपको दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के मुनीर भले ही ट्रंप की शरण में चले गए, लेकिन पीएम मोदी उसे छोड़ने वाले कहां हैं? क्योंकि अब भारत का जलवा देखिए कि मुस्लिम देशों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, विदेशी संसद में वंदे मातरम गूंज रहा है। 6 मिडिल ईस्ट देशों के ताकतवर संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अहम देश पीएम मोदी के साथ बड़ी बड़ी डील करने वाले हैं। मुस्लिम देश के क्राउन प्रिंस खुद पीएम मोदी के लिए कार का ड्राइवर बन जाता है, यानी कि पीएम मोदी ने डंका बजा दिया है। लेकिन उधर राहुल गांधी को देखिए, वो भी विदेशी दौरे पर हैं, जर्मनी में है। लेकिन राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से क्या नया बवाल मच गया है? पीएम मोदी और राहुल गांधी के विदेश दौरे पर क्या क्या हो रहा है, पाठशाला की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पीएम मोदी का विदेश में डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश दौरे पर देश में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। एक तरफ पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, दूसरे देश भी भारत की आर्थिक ताकत का लोहा मान रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशी धरती से देश की अर्थव्यवस्था की खामियां गिना रहे हैं। राहुल गांधी ने जर्मनी जाकर ऐसा क्या कह दिया कि विवाद खड़ा हो गया, ये आपको बताऊं। उससे पहले देखिए कि कैसे विदेश में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। ये तस्वीरें पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान की है। अपने पहले ही दौरे पर अफ्रीकी देश इथियोपिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेटर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। अब तक 28 देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। इथियोपिया ने पीएम मोदी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। जब पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे थे तो खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए। गाजे बाजे के साथ पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद की तस्वीरें तो और हैरान करने वाली थी। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट से होटल तक लेकर गए। रास्ते में उन्होंने पीएम मोदी को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी दिखाया। इससे पहले मुस्लिम देश जॉर्डन के दौरे पर भी पीएम मोदी के प्रति ऐसा ही सम्मान दिखा था। पीएम मोदी को जॉर्डन का म्यूजियम दिखाने के लिए खुद जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला कार चला रहे थे। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज हैं और उनकी 42वीं पीढ़ी के हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार चलाकर पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए थे। ये तस्वीरें देखिए, एक मुस्लिम देश का भावी शासक प्रधानमंत्री मोदी को ड्रॉप करने आया। इतना ही नहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस तो रनवे पर तब तक खड़े थे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए। फिर ऐसा ही स्वागत इथियोपिया में भी हुआ। आप देखिए, इथियोपिया में पीएम मोदी के स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगे थे। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो भारतीय पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत हुआ।
इथियोपिया के पीएम ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया, इसमें इथियोपिया गायकों ने वंदे मातरम की मधुर प्रस्तुति दी। इस मौके पर खुद पीएम मोदी ने हाथ ऊपर करके तालियां बजाई। पीएम मोदी को इथियोपिया की संसद को संबोधित करने का भी अवसर मिला। पीएम मोदी जब इथियोपिया की संसद पहुंचे तो काफी देर तक वहां के सांसद पीएम मोदी के स्वागत में तालियां बजाते रहे। पीएम मोदी ने जब इथियोपिया की संसद को संबोधित किया तो भाषण खत्म होते ही सभी सांसदों ने खड़े होकर पीएम मोदी के लिए तालियां बजाई। पीएम मोदी के लिए इथियोपिया ने ये जो प्यार और सम्मान जताया वो इसलिए भी है क्योंकि कोविड जैसे मुश्किल वक्त में भारत ने इथियोपिया को वैक्सीन भेजकर मदद की थी। मुश्किल वक्त में की गई इस मदद ने कूटनीतिक रिश्तों को भी मजबूत कर दिया। इतना कि जब पीएम मोदी इथियोपिया का दौरा कर लौटने लगे तो फिर से इथियोपिया के पीएम ने उन्हें अपनी कार से एयरपोर्ट तक छोड़ा। इथियोपिया के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की बैठक में मिले थे। तब इथियोपिया के पीएम ने उन्हें न्योता दिया था और उसी न्योते के 24 दिन के अंदर ही पीएम मोदी ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए इथियोपिया पहुंच गए। पीएम मोदी का इथियोपिया दौरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि चीन भी अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। जॉर्डन और इथियोपिया के बाद पीएम मोदी मुस्लिम देश ओमान की यात्रा पर है। भारत और ओमान के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर यह यात्रा हो रही है। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इससे दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा। टैरिफ के बीच भारत को नया मार्केट मिलेगा। इधर विदेशों में 3 देशों की यात्रा पर हैं, उधर राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पर हैं। राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी के दौरे पर हैं। राहुल गांधी जर्मनी में ऑटोमोबाइल कंपनी BMW प्लांट का दौरा किया। इस प्लांट में राहुल गांधी एक बाइक पर बैठे दिखे। कहा जा रहा है कि BMW और TVS ने पार्टनरशिप में 450 सीसी की ये एडवेंचर बाइक बनाई। BMW प्लांट से ही राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया कि देश में बवाल मच गया। India needs to start producing. Production is the key for the success of any country. And our manufacturing is declining. It should actually be going up. जर्मनी से राहुल गांधी ने जब देश के आर्थिक ढांचे की कमियां गिनाई तो देश में सियासी विवाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश से देश को अपमानित कर रहे हैं। सुनिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा गिनाकर बीजेपी राहुल गांधी को जवाब दे रही। बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है।